कटाक्षाय मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है दिल की अनंत गहराइयों से। और बड़ा ही सुंदर लग रहा है, आप जुड़ी हुई हैं। और जब आप जुड़ती हैं तो हमें गौरव महसूस होता है और बहुत ही हम गौरवान्वित हो जाते हैं। आज जो लाइव सेशन है ये बहुत ही बेहतरीन सेशन है और इसमें जो है हमारे मुख्य अतिथि महोदय सम्माननीय हरि नारायण उपाध्याय जी, डॉक्टर हरि नारायण उपाध्याय जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और जो कि मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के बहुत ही सन्निकट हैं और तमाम प्रकार की उनकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वह सभी जो है वास्तव में बहुत ही अच्छे और शिक्षक का सम्मान करने वाले हैं। तो हिंदी माता परिवार के बीच आप उपस्थित हैं। हिंदी माता परिवार के पदाधिकारियों में आपका अग्रणी स्थान है। तो आप हिंदी माता परिवार के बारे में और हिंदी माता परिवार की गतिविधियों के बारे में आप यहाँ पर अपना छोटा सा व्याख्यान प्रस्तुत करें और थोड़ा सा जो है जानकारी आप दें। तब तक लोग जुड़ रहे हैं और यह रिकॉर्डेड वीडियो है, कई चैनल इसमें चालू कर दिए हैं अपने रिकॉर्डिंग को। और आपका हिंदी माता परिवार ये बहुत ही आगे बढ़ रहा है और इसको बहुत अच्छे अच्छे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, आप जैसी बहनों का सपोर्ट मिल रहा है। इससे हमें बहुत खुशी हो रही है। देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा बनने में ज़्यादा दूर नहीं है और हमें थोड़ी सी संघर्ष करने की ज़रूरत है और सहायता करने की ज़रूरत है। हमें हमें एक दूसरे से मिल करके चलने की ज़रूरत है ताकि जो है जो यह संस्कृत का श्लोक है शिक्षक के बारे में बताया गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः अगुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह धारणा पूरी तरह से सत्य हो सके, आज हमारे समाज में यह देखने को हमें मिलता है कि हमारी जो वास्तविकता है वह वास्तविकता धीरे धीरे जो है घर करती जा रही है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय इस समय हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग खड़े होकर के तालियों से स्वागत करेंगे। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी डॉक्टर हृदय नारायण उपाध्याय जी, पूर्व प्राचार्य और आप जो है उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भारत उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बहुत ही सन्निकट हैं। जोरदार तालियों से आप सभी लोग जो है सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर हृदय नारायण उपाध्याय जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आपका दिल की अनंत गहराइयों से आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके आ जाने से आज हमारे बीच एक खुशी की लहर आ गई। आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक वास्तव में ऐसे शिक्षक हैं जो कि आज जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं आपसे शिक्षा पाते हैं। आपके द्वारा पढ़ाए हुए तमाम शिष्य देश विदेश में कार्य कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। आपके पढ़ाए हुए तमाम शिष्य जो है आज वर्तमान समय में भारत की राजनीति में, पॉलिटिक्स में अपना अग्रणी स्थान रख रहे हैं। हम आपको पा करके आज के मुख्य अतिथि महोदय जी, हम सभी को, सभी शिक्षकों को गर्व हो रहा है। गर्व की अनुभूति करते हुए जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उन सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे सम्माननीय डॉक्टर हृदय नारायण उपाध्याय जी, डॉक्टर जो कि भूतपूर्व प्राचार्य रहे हैं और वर्तमान समय में भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के साथ आप रहते हैं और उनके तमाम कार्यक्रमों का कार्यक्रम संयोजक भी हैं आप। और तमाम कार्यक्रमों के बीच जो है आप अपनी स्थिति प्रकट करते हैं और वहाँ रहते हैं और उसकी योजना बनाते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ आप बहनों में से जो जुड़ी हुई हैं काव्य पाठ प्रारंभ करें। इससे पहले सरस्वती
वंदना की शुरुआत करें। मैं इसके लिए अनुमति चाहूंगा अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर हृदय नारायण उपाध्याय जी से, पूर्व प्राचार्य जी से। और हमारे बीच जो है जो उपस्थिति है उनकी, यह बहुत ही गरिमामय उपस्थिति है। सम्माननीय उपाध्याय जी, हमें इस कार्यक्रम को जो है शुरू करने की अनुमति दीजिए। आज के पावन शिक्षक दिवस पर हमारी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सबको। सतत उन्नत के पथ पर अग्रसर होते रहे। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। ओ भव्य भावोन्मेषणी हे सुरपते, गीता मते सीता पते सीता। सर्वप्रथम तो मैं आपके हिंदी माता परिवार को इन काव्य पंक्तियों से आपको आशीर्वाद देता हूँ, स्नेह प्रदान करता हूँ। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मेरा भी उद्बोधन होगा। आप अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय रेणु सक्सेना जी और शोभा टोलीवाल जी। मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा कि कृपया जो है आप इस मंच पर आकर के सरस्वती वंदना प्रारंभ करें। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति विदेवै सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। हम सभी शिक्षक गणों की ओर से माँ सरस्वती के चरणों में नमन। बहुत ही सुंदर। और आप लोगों में से अगर कोई स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहता है तो स्वागत गीत प्रस्तुत कर सकते हैं। जी, स्मृति जी आप प्रस्तुत करना चाहती हैं? अपने माइक को खोल लीजिए, आपका माइक बंद है अभी। एक मिनट सर, थोड़ा सा तैयार कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा याद नहीं है। जी जी, दो पंक्तियां मैं सुना देता हूं क्योंकि समय कम है और 7:30 बजे तक का कार्यक्रम है ये। जी 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 बिल्कुल। स्वागतम 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 स्वागतम, आप आए श्रीमन स्वागतम 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 स्वागतम। आपका आगमन बस है ही सौभाग्य है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। रामचरितमानस में शिक्षक को और गुरु की वंदना करते हुए भगवान के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वंदो गुरुपद पदुम परागा, असुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। और जब एक शिष्य अपने गुरु के यहाँ पढ़ने जाता है, जैसे कि सम्माननीय उपाध्याय जी, डॉक्टर उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको लखनऊ सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल इस समय लाइव कर चुका है, सभी के लिए यह खुशखबरी है। और मीडिया हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती है, और चाहे हमारा छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, मैं किसी भी कार्यक्रम को छोटा और बड़ा नहीं मानता हूँ। हमेशा जो है कार्यक्रम कार्यक्रम होता है। तो सभी लोगों से दो पंक्तियां बताऊंगा।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। तो थोड़े ही समय में भगवान श्री रामचंद्र जी अल्पकाल में ही विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिए। तो आप सभी शिक्षक के संपर्क में जो भी आते हैं वह बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं, और हिंदी के शिक्षकों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी के शिक्षकों को अवहेलना भी की जाती है, इग्नोर भी किया जाता है, ऐसा हमने अपने लाइफ में देखा है। लेकिन सम्मान हिंदी माता परिवार के द्वारा जो आप लोगों को दिया गया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई एक बार पुनः। और इसी क्रम में अब मैं काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ, और सबसे अंत में मेरा काव्य पाठ होगा, और इसके बाद मुख्य अतिथि महोदय जी का संबोधन, और आप सभी को 2 विचार बिंदु और आप सभी को आशीर्वाद मिलेगा। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को मैं उस समय आमंत्रित करूंगा। अभी हमारे बीच मैं प्रार्थना करूंगा, सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें, और आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, हमारे लिए बहुत ही गरिमामयी और गौरव की उपस्थिति होगी आपकी। धन्यवाद। तो इस तरह से सबसे पहले मैं चाहूंगा रेणु सक्सेना जी, आप अपनी काव्य पाठ और अपना उद्बोधन आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत करें। आपको जो है आज लगभग लगभग पूरा भारत देख रहा है, इस समय तमाम मीडिया चैनल्स इस समय जुड़े हुए हैं। हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, आपका पहला उद्बोधन होने जा रहा है, और आज जो है बहुत खुशी हो रही है। रेणु सक्सेना जी। धन्यवाद परमानंद जी, इस मंच पर मुझे भागीदार बनाने का और अपने विचार प्रकट करने का अवसर देने का। मैं सबसे पहले अपने गुरु को नमन करते हुए अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यकीनन आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे गुरुओं के परिश्रम का परिणाम है। तो सबसे पहले मैं उनको नमन करती हूँ। और जहां तक मेरा अपना विचार है कि संस्कारवान समाज के वास्तविक शिल्पकार शिक्षक ही होते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा। आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ, मेरा सादर नमन स्वीकार करें। एक शिक्षक ने कभी मुझे संदेश दिया था, और मैं सोचती हूँ उस संदेश का पालन करते हुए मैंने एक लंबी यात्रा पूरी करी। आज मैं अपने छात्रों को वही संदेश देते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रही हूँ। वो इस तरह है, मेरे अपने ही शब्दों में, पढ़ो पढ़ो आगे बढ़ो, पढ़ो पढ़ो आगे बढ़ो कि माँ के सभी सपने और पिता की सारी उम्मीदें साकार हो जाए। पढ़ो पढ़ो आगे बढ़ो कि माँ के सभी सपने, पिता की सभी उम्मीदें साकार हो जाएं और तुम्हारा नाम आकाश की ऊंचाइयों को चूमे। मुझे भी गर्व होगा, मेरा परिश्रम सार्थक होगा। मुझे भी गर्व होगा, मेरा परिश्रम भी सार्थक होगा। तुम्हारी तरक्की ही मेरी प्रेरणा होगी। मुझे भी गर्व होगा, परिश्रम सार्थक होगा, तुम्हारी तरक्की ही मेरी प्रेरणा होगी। इस सबके लिए, इस सबके लिए यानी कि इस ऊंचाई को पाने के लिए तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा। इस ऊंचाई को पाने के लिए तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा, अपनी पूरी मेहनत और लगन से लक्ष्य भेदना होगा। इन सब के लिए तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा, अपनी पूरी मेहनत और लगन से लक्ष्य भेदना होगा। गुरु द्रोण तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुमको अर्जुन बनना है, तुमको अर्जुन बनना है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बेहतरीन। सुंदर।
बेहतरीन, बहुत सुंदर काव्य पाठ। कृपया समय का विशेष ध्यान देंगे। सभी लोगों के लिए 1 से 2 मिनट का ही समय रखा गया है, तो इसमें आप लोग अपने वक्तव्य और अपने काव्य पाठ को पूरा करेंगे। बहुत ही कम समय हमारे पास है। इसी क्रम में मैं स्मृति जी को आमंत्रित करूंगा, वो अपने काव्य पाठ को प्रस्तुत करें और अपने विचारों को प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के ऊपर एक छोटी सी पंक्तियां हैं। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं सबको। वैसे लेकर आया यह दिन, लेकर आया यह दिन शिक्षकों की ममता को, लेकर आया यह शुभ दिन शिक्षकों की ममता को करते हम सलाम हैं। ज्ञान के सागर से, ज्ञान के सागर से लेकर आते हैं रोशनी, ज्ञान के सागर से लेकर आते हैं रोशनी। हमें मार्गदर्शन करके बनाते हैं अच्छे नागरिक सारे, हमें मार्गदर्शन करके अच्छे बनाते हैं नागरिक सारे। जीवन की बाजी को, जीवन की बाजी को सिखाते हैं शिक्षक हमें, जीवन की बाजी को सिखाते हैं शिक्षक हमें। अक्लमंद बच्चों को बनाते हैं श्रीमान सभी, अक्लमंद बच्चों को बनाते हैं श्रीमान सभी। उनकी मेहनत, उनकी लगन है अतुलनीय, बेमिसाल है। शिक्षकों के बिना अधूरा है शिक्षा का प्याला, शिक्षकों के बिना अधूरा है शिक्षक का प्याला, शिक्षा का प्याला। यही संघर्षों में हमें दिखाते हैं वो राह, सही और गलत की हमें कराते हैं पहचान। शिक्षक दिवस पर, शिक्षक दिवस पर, शिक्षक दिवस पर उनको फील करते हैं हम, उनकी सेवा का यह पर्व हो जाए सबके दिलों के करीब। यह सेवा का जो पर्व है हो जाए सबके दिलों के करीब। धन्यवाद। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की तरफ से हम सुनाया है। बेहतरीन। संजय शर्मा जी, कृपया अपने आप को आप म्यूट पर रखें। संजय शर्मा जी जी, सम्मानी संजय शर्मा जी। वहाँ से वो वीडियो अलग। जी इसके बाद नाम को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच शुरू हो गई। जब राष्ट्रपति के आमंत्रण पर आवाज आ रही है? नहीं है? जी ऐसा है, कृपया आप लोग अपने आप को म्यूट पर रखें। अगर देखिए, शिक्षक का मतलब होता है अनुशासन, अनुशासन व्यवस्था अगर बिगड़ेगी तो हम तुरंत रिमूव कर देंगे ग्रुप से, ठीक है। तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय, क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ ग्रुप में जुड़ जाते हैं ऐसे लोग, क्या करें। तो इसी क्रम में मैं चाहूँगा जो है डॉक्टर रितु शर्मा जी अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें, अपने गीत को प्रस्तुत करें। डॉक्टर रितु शर्मा जी। सभी को यथा योग्य अभिनंदन। शिक्षक दिवस की हार्दिक असीम मंगल कामनाएं। आज का दिन है और ऐसे शिक्षक दिवस केवल दिनों के मोहताज नहीं होते। हम सब रोज शिक्षक दिवस मनाते हैं क्योंकि हमारी शुरू से ही कह लीजिए कि ये अभिलाषा रहती है कि हम अपने बच्चों के हीरो बन करके उस क्षेत्र में जाएं जहां जा करके उस परचम को लहराएं कि युगों युगों तक वो बच्चे हमें याद रखें, हमारा नाम गौरवान्वित करें। और जब उनकी सफलता सुनने को मिलती है तो वास्तव में उस समय लगता है कि हाँ, एक बहुत ही बड़ा गौरवशाली अभिनंदन हमें अपने आप ही प्राप्त हो गया। आज हम एक हास्य व्यंग आपको सुनाना चाहेंगे। संभवतः
आज के दिन के लिए शायद ये आवश्यक होगा कि कुछ बच्चे जो है आज रोबोट जैसे बनते चले जा रहे हैं, और ये हमारी कमजोरी है कि हम मशीनों से नाता जोड़ते चले जा रहे हैं। आज का मानव कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आज का मानव कहाँ से कहाँ पहुंच गया। भावना और स्नेह शून्य हम आज इमोशनल रोबोट बनाने लगे हैं। रिश्तों और सच्चे नातों से दूर मशीनों से रिश्ता निभाने लगे। फूलों और प्रकृति से दूर आज अपना मुकाम बनाया है। जीवन की कठिनाइयों से निकलने का ये कैसा रास्ता अपनाया है। इससे अच्छा होता हम इंसान की भावनाओं को समझ पाते, बनकर इंसान इंसान के जज्बात समझ पाते। पर तरक्की आज इस विज्ञान में नजर आती है, तभी तो रिश्तों की दुनिया बौनी होती जाती है। काश खुदा ने हमको भी रोबोट बनाया होता, काश खुदा ने हमको भी रोबोट बनाया होता, न दिल दिया होता न दिमाग लगाया होता। आह और वाह से परे होते हम, शायद तब दुनिया की नजर में खरे होते हम, शायद तब दुनिया की नजर में खरे होते हम। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम चाहूंगी। बेहतरीन, बहुत सुंदर काव्य पाठ। अब इसी क्रम में मैं चाहूंगा शोभा टोलीवाल जी, सम्माननीय शोभा टोलीवाल जी। धन्यवाद सर। ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे विद्यार्थियों के लिए लिखी है। 2 पंक्ति पहले भी सुना चुकी हूँ। आज धरा की मांग सजा दो नभ के चांद सितारों से, आज चमन को तुम सजा दो फूलों की बहारों से। बापू की आंखों का सपना जीवत रहे जन जन से, हर जन का जीवन हो सुखमय, आजादी का अर्थ यही। तुम वीर हो कश्ती हो तुम पार लगा दो तूफान से, मझधारों से। धर्म के कारण कभी देश का कहीं ना कहीं विभाजन हो, सभी धर्मों के शंखनाद से उर्स सभी का पावन हो। मंत्र जान गुरबानी गूंजे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से, बने अहिंसा धर्म सभी का, कहीं ना कहीं हिंसा हो। भला जो सोचे सदा विश्व का, ऐसा विश्व का हिंसा हो। शांति विश्व की बनी रहे, ऐसा लक्ष्य महान हो। आज धरा की मांग सजा दो नभ के चांद सितारों से। धन्यवाद सर, आपने अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए शिक्षक दिवस की बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर। अब इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि ज्योति तिवारी जी अपने वक्तव्य प्रस्तुत करें, अपने शब्दों को। देखिए, जिनको काव्य पाठ में कोई दिक्कत होगी वह सीधे डायरेक्ट अपने शब्दों को ही व्यक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको केवल काव्य पाठ ही करना है। जी नमस्ते सर। शिक्षक है हम, शिक्षक है हम, शिक्षक है। देश का अभिमान, कर्तव्य का पालन कर रखे स्वाभिमान। धन कमाना नहीं उद्देश्य हमारा, धन कमाना नहीं उद्देश्य हमारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाना काम हमारा। शिक्षक है हम, शिक्षक है। नई पीढ़ी जब डगमगाए उसे संभालना होगा, नई पीढ़ी जब डगमगाए उसे संभालना होगा। इन्हें समझना आसान नहीं पर समझना होगा। कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ना है, देश की डोर सदा संभाले रखना है। शिक्षक है हम, शिक्षक है। छात्र जब तरक्की करे शिक्षक खुश होता है, छात्र जब तरक्की करे शिक्षक खुश होता है। देश का हर एक नागरिक हमारे हाथों गुजरता है। शिक्षक की पहचान है छात्र, शिक्षक का अभिमान है छात्र, शिक्षक का गर्व है छात्र। तभी तो कहते हैं हम शिक्षक है हम, शिक्षक है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। इसी क्रम में
हम चाहते हैं मनीषा जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। मनीषा जी। नमस्कार, मैं एक शिक्षक हूँ। पर आज इस शिक्षक दिवस पर मैं अपने शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आज अगर मैं शिक्षक बन पाई हूँ तो अपने शिक्षकों के कारण। तो आज मैं उन्हीं को आभार प्रकट करना चाहूंगी और मेरा मानना है कि मेरे भाव उन तक जरूर पहुंचेंगे। छात्र नींव है माटी की, शिक्षक नींव बनाते हैं। छात्र अगर है भाग्य देश का, तो शिक्षक भाग्य निर्माता है। छात्रों को ज्ञान का प्रकाश देने शिक्षक दीपक सा जलते हैं। छात्रों को कुंदन बनाने शिक्षक खुद तक करते हैं। सही गलत झूठ सच की पहचान सिखाते हैं। ये शिल्पकार की तरह हमें तराशते हैं, हमसे हमारी ही पहचान कराते। कभी प्यार तो कभी डांटते, तो कभी रोक टोकते, जीने का तरीका सिखाते। आप में ही हम माता पिता को पाते हैं और आप में ही हम एक सच्चे दोस्त को भी पाते हैं। नहीं हमारे लिए शिक्षक भगवान से कम, यह बात तो संत कबीर भी कहते हैं। आपने ये शिक्षक हमें क्या क्या दिया शायद आप नहीं जानते, पर हम लेने वाले जानते। आप वह पारस मणि हैं जिनके स्पर्श से मिट्टी भी सोना बन जाती है। थे हम कोरे कागज, आपने हमें अखबार बना दिया। आपने ही दिखाया अंग्रेजी बाहर की दुनिया की तरफ खुलने वाली खिड़की है, और हिंदी हमारे मन के भीतर खुलने वाला दरवाजा है। जिस तरह घर में दरवाजे खिड़कियां दोनों होने जरूरी हैं, उसी तरह उन्नति के लिए निज भाषा और अंग्रेजी आना दोनों जरूरी है। यह बात सिखलाई आपने। किताब के गणित के साथ साथ जीवन का गणित भी सिखाया आपने, और आपने ही धरती का भूगोल बताया, इतिहासों की कथा सुनाई। कब क्या क्यों कैसे होता है ये समझाया आपने। खेल बहुत सिखाया सुंदर। आपने, को कभी सुरों की पहचान करा, गीत गवाया आपने। तस्वीरों में रंग भरने के साथ साथ जिंदगी में रंग भरना सिखाया आपने। आता नहीं था कभी ठीक से बोलना भी, मंच पर खड़े होकर जज्बातों को शब्दों में बयां करना सिखाया आपने। हे शिक्षकगण, कैसे प्रकट करूं मैं आपको आभार। बस इतना कहना चाहूंगी, आपको हमारे जीवन का सबसे अच्छा उपहार। आपको कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। धन्यवाद। बहुत सुंदर। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि सुनीता जी अपना माइक खोलें और अपने विचार व्यक्त करें। सुनीता जी। सुनीता जी शायद हमारी बात नहीं सुन पा रही हैं। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि नाम नहीं आ रहा है 566634 7D, आप का नाम नहीं आ रहा है। कृपया अपने विचार व्यक्त करें, अपने काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आप में से जो भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं वह अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। लास्ट 2 मिनट का समय रह गया है आज के कार्यक्रम के लिए। सर मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही। नमस्कार सर, मेरा नाम अर्चना है। मैं बहुत देरी से जुड़ पाई हूँ यहाँ पे, थोड़ा मौसम खराब है इसलिए। मैं अपनी एक कविता पढ़ना चाहती हूँ। सभी शिक्षक गणों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। पहले तो आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पर सभी को मैं हार्दिक शुभकामना दे करके अपनी एक कविता सुनाना चाहती हूँ। क्या मैं सुना सकती हूँ सर?
बिल्कुल बिल्कुल। जी, मेरी कविता का नाम है सभा महिमा। सभा में जब भी जाते हैं हम कुछ कहने न जाते हैं, उनकी हमसे क्या है इच्छा यही समझने जाते हैं। वहां बस आदर्शों की बातें हैं, बातों के पीछे घाते हैं। बात बेबात मौसम बेमौसम, भाषण की बरसाते हैं। एक बात जब जच जाती है वही बार बार दोहराते हैं। मित्र मेरे भी मगन बैठकर सर को खूब हिलाते हैं। सर का हिलना दिख न पाए तो माइक पर आ जाते हैं। हाँ हाँ जी हाँ ठीक कहा है, वह हाँ में हाँ मिलाते हैं। कुछ जो माइक से डरते हैं घर जाकर कह जाते हैं, सुनकर वो मुस्काते हैं, गर्म चाय मंगवाते हैं। मन में खूब समझते हैं, पर पीठ ठोकते जाते हैं। सभा में हम क्यों जाते हैं, सभा से हम क्या पाते हैं, उसको बुरा न लग जाए बस इसीलिए तो जाते हैं। धन्यवाद सर जी। बेहतरीन प्रयास, आप सभी का बहुत ही सुंदर प्रयास है। और इस तरह से आज का यह जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, मैं चाहूंगा कि सरोज बालाजी अपने विचार व्यक्त करें। जी, बेहतरीन प्रयास, और सभी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। और अब चूंकि हमने जो समय दिया था वह समय की अवधि धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। देखिए, शिक्षक को अनुशासित होते हुए समय का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब मैं अपने सीधे मुख्य अतिथि महोदय जी से आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने विचार से हमें सारगर्भित करें। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर हरि नारायण उपाध्याय जी। सम्माननीय जी भारत हमें की सुन पावन पा रहे माटी हैं? को प्रणाम करता हूं। ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश भारतवर्ष, जो भारत वर्ष विश्व गुरु रहा है, इसकी माटी को नमन करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। इसने ऐसे ऐसे ऋषियों मनीषियों को जन्म दिया है जिन्होंने केवल भारतवर्ष की धरती को ही नहीं, संपूर्ण जगत को अपने ज्ञान के गौरव गाथा से अलंकृत किया है। इसी देश के हमारे एक ऋषि वेदव्यास जी ने, जिन्होंने पूरे विश्व की धरती को अपने ज्ञान का प्रकाश देकर के आलोकित किया है, मैं सर्वप्रथम उनको प्रणाम करता हूं। और भारतीय दर्शन के प्रसिद्ध दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन जी का आज जन्मदिन। इसी पावन पर्व को उन्होंने शिक्षकों के दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। एक शिक्षक के जीवन काल में चाणक्य ने कहा है कि वह प्रलय और विकास दोनों की धुरी होता है। शिक्षक एक ऐसा आचरण है, एक ऐसा गौरवमयी उसका जीवन है जिसको बहुत अधिक उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसके आचरण से ही पूरा विश्व आलोकित होता है। मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। सर्जन और विनाश है जिंदगी के ओर छोर, नए पुष्प खिलते पुराने मुरझाते हैं। जीवन की उपत्यका में ऊंच नीच भूमि आती, किंतु अच्छे गुरु के अच्छे शिष्य आगे बढ़ते जाते। वीर धुरंधर ज्ञानी सब शिक्षक के अंदर होते हैं, जहां कहीं चाणक्य हुए हैं वहीं चंद्रगुप्त होते हैं। ये हमारे देश की गौरव गाथा है। मित्रों, जीवन में अगर आपको गुरु मिल जाए तो आपका जीवन एक ऐसा जीवन यात्रा आपकी हो जाती है जिसको आप सजा सकते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। शिवाजी का जीवन संघर्ष से ओतप्रोत था।
और महाराणा प्रताप का जीवन संघर्षों से ओतप्रोत था। महाराणा प्रताप जी स्वाभिमानी थे और कहीं भी उन्होंने अपने को अलग से झुकाने का प्रयास नहीं किया, न झुकने का प्रयास। उनको जीवन में अच्छा गुरु नहीं मिल पाया। शिवाजी को एक अच्छा गुरु मिल गया, समर्थ रामदास, जिन्होंने उनके जीवन को एक ऐसा अध्याय बना दिया जिसका आचरण आज हम लोग कर रहे हैं। तो बड़े भाग्य से मानव जीवन में गुरु मिलता है, और जिसको अच्छे गुरु मिल जाए वो उसका जीवन दर्शन बदल जाता है। समय बहुत कम है, क्योंकि समय की सीमा है। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत के साथ हम लगन और निष्ठा के साथ अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए और इस आचरण का पालन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस अवसर पर मेरी मंगल कामनाएं हैं। भारतवर्ष की धरती का ज्ञान धीरे धीरे अपना परचम लहराना शुरू कर दिया है। अभी आपने देखा होगा हमारा चंद्रयान एक दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच करके एक अपना अप्रतिम कीर्तिमान स्थापित किया है, विश्व को एक संदेश दिया है। अब हमारी सूर्य की यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे गुरु और ऐसे प्राचीन गुरु जिनका अतीत ज्ञान के संग्रह से भरा हुआ है, हम उस ज्ञान को पहचान पाए, अपने अतीत को पहचाने, अपने सनातन को पहचाने, अपने संस्कृति को पहचाने और शाश्वत सनातन नियम का, क्योंकि हम कहते हैं अलम भारतीय मता नाम विभेदे रलम देश भेदेन वैरेण चालम अयम शाश्वतो धर्म एको धरायाम एक एकमीशम न जनते। ये हमारा सनातन संस्कृति और हमारा सनातन धर्म कभी पैदा ही नहीं हुआ है, इसलिए उसके नष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित हो जाती है। जिसका जन्म ही नहीं होता है उसकी मृत्यु का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस सृष्टि का काल जब से चला है तब से लेकर के अनंत यात्राएं हमारे जीवन की हुई है, और वो सनातन इस प्रकृति में इस तरह से सम्मिलन उसका हो गया है कि वो हर नागरिक के जीवन में, हर नागरिक के एक कहना चाहेंगे हम ब्लड में आ गया है। तो बहुत ज्यादा समय हो गया है शुक्ला जी, मैं आप सबको पुनः आज के इस मांगलिक अवसर पर, शिक्षक दिवस पर अपने हृदय की लक्ष्य लक्ष्य मंगल कामनाएं समर्पित करता हुआ आपके प्रतिष्ठान को, आपको आज जितने लोग जुड़े हैं सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सम्माननीय डॉक्टर हरिनारायण उपाध्याय जी भूतपूर्व प्राचार्य रहे और तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सम्मान से आप सम्मानित किए गए। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किए गए, भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किए गए, और आपको पाकर के हम सभी शिक्षक बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। आज हमारे बीच संख्या शिक्षकों की कम रही है, लेकिन बहुत ही त्वरित गति से 1 घंटे पहले इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और मैं समझता हूँ 1 घंटे में जो भी संख्या जुड़ पाई, आगे जो भी कार्यक्रम होगा उसमें बहुत सारे सैकड़ों की संख्या रहेगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और संख्या पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंदी माता परिवार की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय जी का आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप जुड़े और आपके जुड़ने से हिंदी माता परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हिंदी माता परिवार की अंतर्राष्ट्रीय टीम यहाँ पर उपस्थित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व ज्योति अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय विश्व ज्योति अनुसंधान केंद्र के द्वारा
हमारी मान्यता है और ISO प्रमाणित संस्थान है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी से सोफो द्वारा जो है यह संस्था को सम्मानित किया गया है। आप सभी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय को पाकर के। देखिए, जीवन में सम्मान देना शिक्षक से ही सीखना चाहिए। आगे ज्यादा शब्द कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी लोग शिक्षक हैं। मैं 2 लाइन के साथ सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जो भरा नहीं है भाव में वह तीज समय रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मातृभूमि की रक्षा के लिए आप सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का यह संकल्प, जो हिंदी माता परिवार का यह संकल्प है कि एक दिन भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी बनेगी, तो यह उसकी शुरुआत हो चुकी है। सम्माननीय उपाध्याय जी के द्वारा यह कार्य संपन्न होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जो कि सीधे डायरेक्ट आज आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से तमाम कार्यक्रमों से संबंध रखते हैं, हमें विश्वास है कि हमारी आवाज को आप बुलंद जरूर करेंगे। तो इस तरह से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस तरह से कल्याण मंत्र के साथ आज के कार्यक्रम को समर्पित किया जाएगा। ध्यान दीजिए, सभी लोग कल्याण मंत्र करेंगे और अपने माइक को खोल लीजिए। सभी लोग, जिन लोगों को आता है वो लोग बोलेंगे और जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग चुप रहेंगे, मन में सुनेंगे कल्याण मंत्र के साथ। और आपको तमाम मीडिया, तमाम चैनल्स देख रहे हैं, इस समय रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए अगर आपका वीडियो खुला रहेगा तो आपकी फोटो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा, है ना, बहुत सुंदर लगेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमारा देश हमेशा आगे बढ़ा हुआ है। हम जगत का कल्याण चाहते हैं, संसार का कल्याण चाहते हैं। संसार के कल्याण में ही इसी संभावना के साथ हम सभी शिक्षक आज इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सभी का दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे